सुखासन में कमर सीधी कर कर हथेलियाँ गोद में बैठ जाइए। चिन थोड़ा ऊपर, छाती थोड़ी चौड़ी, शोल्डर्स पीछे, शरीर बिल्कुल सीधा। अपनी पूरी चेतना को एकाग्र कीजिए अपने हृदय स्थल पर। अपने हृदय कमल पर पूरा ध्यान एकाग्र कर लीजिए। हृदय के बीचों बीच सुंदर सा हृदय कमल एक एक पंखुड़ियां एकदम फ्रेश, बेहद सुंदर। उस पर एक आसन बिछाइए। अपने ही हृदय कमल पर आसन बिछाकर सामने बैठिए और दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी की वंदना कीजिए, आवाहन कीजिए। और वंदना पूरी होने से पहले ही वहाँ पर गणेश जी विराजमान है और हृदय कमल पर मूर्ति विराजमान नहीं होती। स्वयं आकर इष्ट हमारे प्रभु तो एक ही होते हैं। उन्हें जिस रूप में हम बुलाएं, बिल्कुल साक्षात क्यूट से, प्यारे से, गोलू-मोलू से हमारे गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं कि आंखें प्रसन्नता से छलकती हुई, माथे का मुकुट का दायां हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। बायां हाथ उनका गोद में रखा हुआ है। सीधे, एकदम सीधे आपकी आंखों में देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये है मानस पूजा। अपने हृदय के मंदिर में, अपने हृदय कमल के आसन पर आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर साक्षात गणेश जी को विराजमान करके हम उन्हें देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। जिस भाव से आप उन्हें नमन करें, जिस भाव से, जैसे उनको देखकर मेरे मन में वात्सल्य भाव आता है। एकदम क्यूट से बेबी लगते हैं मुझे, बहुत प्यारे। या एक भाई कह सकते हैं, क्योंकि शिव जी को अपना अगर पिता समझते हैं। सब ईश्वर के जितने रूप हैं ना, उनके साथ हम एक संबंध स्थापित करते हैं। आप जो संबंध स्थापित करें, पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई बहन के रूप में, संतान के रूप में, मतलब है कि भाव स्थापित करें। और यहाँ मानस पूजा में कोई व्यवधान नहीं है, तो बड़ी तसल्ली से, आराम से आपके आसपास सब कुछ रखा हुआ है। तो सबसे पहले थाली उठाइए आरती का और कुमकुम उनके माथे पर लगाइए, अक्षत लगाइए, फिर उनके ऊपर अक्षत की वर्षा कीजिए, पुष्प की वर्षा कीजिए।
फिर थाली में जो दीपक जल रहा है, धूप जल रहा है, उससे उनकी आरती उतारिए। फलों से, फूल से, जो जो आपके मन में है, लड्डू से की पूजा कीजिए और तृप्त होकर अब ये भी हो गया। अब केवल आप उन्हें देख रही हैं, वो आपको देख रहे हैं। बिल्कुल सजीव, कोई मूर्ति नहीं है वो, बिल्कुल सजीव रूप में। और एक मिठास, एक माधुर्य, एक अपनत्व उमड़ता जा रहा है मन में। बुद्धि के देवता हैं तो हमारे अंदर उत्तम चीज़ों के प्रति, उत्तम ज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़े, ऐसी हम उनसे मन में प्रार्थना करने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। वो समझते हैं। उनके चारों तरफ और ढेर सारे फूल उनको अर्पित करते जाइए। जैसे मन करे, थोड़ा सा और दीपक, थोड़ा सा और धूप, थोड़े से और फल फूल। ये तो मन की भावना है। आप चाहें तो उन्हें अपने हाथों से लड्डू भी खिला सकते हैं, क्योंकि ये सीधे प्रत्यक्ष आप उनसे जुड़ी हुई हैं। इन्हें देवता इसीलिए कहते हैं कि वो देने के लिए आते हैं। क्या देने? जो उनके पास है। सबसे पहले तो उनके पास है देने का भाव, और सबके अपने अपने गुण हैं। ये विघ्नहर्ता हैं। ये एक इनके पास मणि है जो आपको देते हैं कि हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, सब विघ्न हर लूँगा मैं तुम्हारे। ये उन्होंने दाहिना हाथ अभय हस्त उठाया हुआ है, बिना हमारे कुछ कहे। बुद्धि के, विद्या के, रिद्धि सिद्धि के भी दाता है, लेकिन हमें सिर्फ उनका सानिध्य चाहिए, सिर्फ उनका सानिध्य। क्योंकि जिनके सानिध्य में हम रहते हैं ना, उनके गुण हमें आते चले जाते हैं। अग्नि के पास रहें तो शरीर गर्म हो जाता है, बर्फ के पास रहें तो ठंडा हो जाता है। तो आज हम वरण करते हैं गणपति जी से उनका ये भाव, विश्व को सतत देने का भाव, विद्या बुद्धि देने का भाव, विघ्न विनाश का भाव। अब हृदय में ना कमल है, ना आसन है, ना गणेश जी हैं। लेकिन जो हृदय है हमारा, जो अनाहत चक्र है हमारा, वो तो पावरफुल हो चुका है।
अगर एक छोटे से इंसिडेंट से, मान लीजिए हमारे साथ कुछ होता है, कोई मैसेज आ जाए, फ़ोन आ जाए, कोई बात पता चल जाए, कोई कुछ बोल दे, तो कैसे हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। हमें एकदम अच्छा नहीं लगता, वीकनेस सी लगती है, हम बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो क्षण भर का जो कोई ऐसा खराब समाचार, बात है, वो अगर हमारी एनर्जी ड्रेन आउट कर सकता है, तो जब इतनी देर प्रभु हमारे साथ रहे, तो आप सोचिए कि हमारा जो हृदय है, भावनाओं का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है, वो कितना चार्ज हो गया होगा। तो हृदय, अनाहत चक्र एकदम पावरफुल, चार्ज्ड, एकदम संतुष्ट। जब मुंह खोलकर एक्सेल कर रहे हैं और अपने शरीर को सामान्य रूप से अनुभव कर रहे हैं, आंखें बंद है हमारी, लेकिन हम शरीर को अनुभव कर रहे हैं, तो यकीनन जब हम ध्यान में बैठे थे और अब एक अंतर तो है, और बहुत बड़ा अंतर है। ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर क्या है? गुण है, उनका साक्षात सानिध्य, साक्षात। और अब आप अपने चेहरे को अनुभव कीजिए। आपके माथे पर वही तिलक है, आपके माथे पर वही मुकुट है जो गणेश जी के माथे पर था, और आपके नाक के पास एक बड़ी सी सूंड है, और आपके गाल कुछ अलग अलग लग रहे हैं, और आपके कान भी बड़े बड़े हो गए हैं, और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान है, और आपका पेट भी थोड़ा गोलू मोलू हो गया है। ये कैसे हो गया? पता नहीं। कहते हैं हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो राधे कृष्ण और कृष्ण राधे हो जाते हैं। उनके गुण हम में आने लगते हैं, हमारे गुण उनमें आने लगते हैं। तो क्षण मात्र के लिए ही सही हम एकाकार हो गए। एकाकार। अब जब हम किसी को बुलाते हैं, उन्हें हमने धारण भी कर लिया, वो हमारे पूरे अस्तित्व में समा गए, तो एक चीज़ मिसिंग है। पूजा वूजा कर ली, बात बात कर ली, हमने उनके लिए कोई वंदना नहीं की। करनी चाहिए ना। तो सारे शब्द सब तो उन्हीं के बनाए हुए हैं, लेकिन एक शब्द है जो कि सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक ईश्वर का पर्याय भी है, और हम इससे उनकी आराधना भी कर सकते हैं। वह नाद। नाद। तो अपने चेहरे में प्रभु का चेहरा अनुभव करते हुए, ये कितना सुंदर क्षण है। कितना सुंदर क्षण है।
उनके चेहरे को अपने चेहरे में अनुभव करते हुए अपने शरीर में उनका शरीर सब समाया हुआ है, सब समाहित है। घट में जल था और जल का वो घट समुद्र में था। अब जल ही जल है, कोई घट नहीं है। हम दोनों एक ही हैं। तो ओंकार के माध्यम से हम अपनी भावनाएं उन तक प्रेषित कर रहे हैं, डूब कर, एकदम डूब कर। श्वास भरिए और आरंभ कीजिए ओंकार, उनको अपने अंदर अनुभव करते हुए। हमारा जो आज्ञा चक्र है, जहाँ हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, अभी प्रभु का भी वही तिलक वाली जगह है और आपका भी, क्योंकि हम दोनों अभी एक ही हैं। उस स्थान पर हमारी बिंदी हो या प्रभु का तिलक हो, दोनों एक ही स्थान पर हैं। और ओंकार के गुंजन को वहाँ पर अनुभव करते हुए मौ को लंबा रखिएगा। भरिए।
आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव अनुभव कीजिए। आप कर रहे होंगे। भरिए श्वास। लंबा गहरा प्रश्वास। चौबीस बार नाद हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जो 24 शक्ति केंद्र हैं, पावर पॉइंट्स हैं, उन सब को चार्ज करना है हमें। जिसे कहते हैं ना कि हम रोम रोम से कृतज्ञता अनुभव करते हैं, प्रेम अनुभव करते हैं, प्रार्थना अर्पित करते हैं। तो हम अपनी पूरी शक्ति से, ऊर्जा से उनके चरणों में अपनी भावनाएं अर्पित कर रहे हैं। तो हमारी भावनाएं, क्योंकि वो तो हमारे ही अंदर समाये हुए हैं, उन तक भी पहुंच रही हैं और हमारे पावर सेंटर्स भी जो हैं वो भी चार्ज हो चुके हैं। ध्यान में नाद की साधना एक अद्भुत प्रयोग है, एक अद्भुत अभ्यास है, साधना है। क्योंकि जो हमारे चक्र हैं, जो हमारे सेंटर्स हैं, उनका जो आहार है, उनका जो रिचार्जिंग है, वो ध्यान ही है, वो नाद ही है। अपने शरीर के कण कण को अनुभव कीजिए। आप बिल्कुल अलग हो चुके हैं। एक नयापन, एक फ्रेशनेस और एक आनंद का महासागर आपके शरीर में दौड़ रहा है। न रक्त है, न हड्डी मज्जा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। केवल आनंद है, आनंद, आनंद। शरीर के कण कण में, मन के कण कण में और अंतःकरण में, हृदय के कण कण में केवल और केवल प्राण ऊर्जा भरी हुई है, आनंद भरा हुआ है और उनकी ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं। इस खजाने को बहुत संभाल कर रखिए। बड़ी मुश्किल से भागते दौड़ते, अन्य कामों से समय निकाल कर हम थोड़ी देर के लिए बैठ पाते हैं ध्यान में। एक क्षण के लिए याद कीजिए जब हृदय कमल पर बैठे थे गणेश जी
और हम उनका पूजन कर रहे थे। फिर एक क्षण को याद कीजिए कि जब हमने अपने ही चेहरे में उनका चेहरा अनुभव किया था। और अब जबकि ध्यान समाप्त हो चुका है, तो ये जो पूंजी हमने पाई है, इसे बहुत संभाल कर खर्च कीजिए। पहले तो थोड़ा सा लेट जाइए। ध्यान समाप्त होने के बाद बिल्कुल आंखें न खोलें, धरती का या मेटल का स्पर्श न करें, तुरंत बातचीत करना, कुछ खाना पीना आरंभ न करें। अपने हर एक सेल तक पहुंचने दीजिए। ये जो प्रभाव है वैसे पहुंच चुका है, लेकिन थोड़ा सा डूबा रहने दीजिए ना। मन को, अंतःकरण को, शरीर को, 3 बॉडी है हमारे, डूबा रहने दीजिए उस भाव में। और आज से 10 दिन जब भी कहीं जाइए, अपने घर में या कहीं सामूहिक जगह पर प्रभु को देखिए, तो उस क्षण को याद कीजिएगा जब हम थे कि प्रभु थे, पता ही नहीं चल रहा था। ये गूंगे का गुण है, इसे बताया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए शत शत आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमें इतना सुंदर अनुभव दिया, क्या ही कोई चीज़ इस धन की बराबरी करेगा। ये जो हमें मिला है, ये अनमोल पल, हाथ जोड़कर नमन। पूरे विश्व का कल्याण करें प्रभु, और विश्व में हम हैं तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबका उज्जवल भविष्य हो। इस शुभ कामना, मंगल कामना के साथ आज की ध्यान साधना का समापन करते हैं। उनके चरणों पे मस्तक रख के ओम शांति शांति